नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। आज विलंब हुआ है शाम के इस बुलेटिन में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि 26 मई का ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली से कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि दिल्ली में आपका पूर्वानुमान बिल्कुल गलत हुआ। और देखिए, जब मैं 2-3 दिन पहले एनालाइज कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हवाओं का जो रुख रहेगा वो उत्तरी राजस्थान यानी कि हरियाणा के निचले इलाकों और उससे सटे हुए राजस्थान के भागों से होकर गुजरेगा। और इसके अलावा करनाल और पंचकुला से लेकर के ऊपर मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद के ऊपर से निकलेगा। तो ऐसा ही पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन उस समय क्योंकि तमाम एजेंसियां कह रही थी, मेट डिपार्टमेंट लगातार दिल्ली के लिए अलर्ट इशू कर रहा था, और क्योंकि आउटर पेरीफेरी में दोनों तरफ, पश्चिम में, दक्षिण में और उत्तर में, तीन तरफ जब क्लाउड पहुंचे हैं तो रूल आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि इस पर्टिकुलर रीजन को छोड़ते हुए बादल आगे निकल जाएंगे। लेकिन वही देखने को मिला जिसका मुझे डर था। और दिल्ली में उतनी बारिश, या कह सकते हैं उतनी प्री मानसून एक्टिविटीज़ नहीं हो रही इस करंट स्पेल में जितनी उम्मीद की जा सकती थी, जितनी उम्मीद की जानी चाहिए इस समय, क्योंकि सिस्टम बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले सुबह के समय जो पैच बना हुआ था वो राजस्थान के उत्तरी भागों पर बना था, और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और इससे सटे हुए जो उत्तरी राजस्थान के रीजन है, इन भागों से होते हुए ग्वालियर, आगरा, मथुरा के ऊपर पहुंचा था। इन भागों में बारिश हुई। और अब जो पैच इस समय दिखाई दे रहा है, आज 25 मई है, शाम के 7 बज रहे हैं, और इस समय पंजाब के ऊपर जो पैच बना हुआ है वो लग रहा है कि ऊपर से निकल रहा है। कुछ पैच निकल चुका है ऑलरेडी, थोड़ी सी बूंदें पड़ी हैं कहीं कहीं पर दिल्ली में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी आंधी तूफान की गतिविधियां इस समय हो रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार, झारखंड और झारखंड का पूर्वी रीजन, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का पूरा तटीय रीजन, इन सभी भागों में बहुत डेंस क्लाउडिंग है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी इस समय हो रही है। तो आने वाले समय में कैसा मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान? क्या अभी उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बाकी हैं, या ये स्पेल अब फिलहाल निकल रहा है? और मध्य भारत पर क्या बदलाव होंगे, दक्षिण भारत में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? साथ ही साथ पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों के मौसम पर भी एक नज़र आइए डालते हैं। फिलहाल अभी अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर मौसम की सक्रियता रहेगी। लेकिन दिल्ली के ऊपर मुझे लगता है कि बीच में थोड़े समय के लिए बादल यहाँ पर पहुँच सकते हैं दिल्ली में। बाकी समय के लिए दिल्ली को इसी तरह से इग्नोर करते हुए कह सकते हैं कि बादल दक्षिण से भी निकलेंगे, उत्तर से भी निकलेंगे, लेकिन दिल्ली को अभी बादल तरसाते रहेंगे, गर्मी से लोगों को परेशान करते रहेंगे, गर्मी से लोगों को परेशानी होती रहेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा, और कुछ एक जगहों पर बर्फबारी, साथ ही साथ ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। और ये पूरा का पूरा जो दक्षिणी रीजन है इन तीनों राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और इन दोनों राज्यों का, यहाँ के दक्षिणी भागों पर यानी जम्मू, कटरा, उधमपुर और वैष्णो देवी धाम में बर्फबारी हो सकती है हायर रीचेस पर थोड़ी बहुत, या फिर ओलावृष्टि हो सकती है। बारिश तो होने की संभावना बनी ही हुई है। धर्मशाला से लेकर ये डलहौजी और नीचे के हिस्सों में ऊना, शिमला, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना है। और हायर रीचेस पर यहाँ पर उत्तरी भागों में लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में बर्फ गिर सकती है। और उत्तराखंड की बात अगर मैं करूं तो देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और ऊपर के क्षेत्रों में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यानी जो समूचा उत्तराखंड का रीजन है, इन भागों पर भी काफ़ी बादल पहुंचेंगे। और बादलों का जो मूवमेंट रहेगा कुछ हो सकता है मैदानी इलाकों की तरफ से रहेगा। तो देहरादून और ऋषिकेश तथा आसपास के इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में यहाँ पर काफ़ी गतिविधियाँ होंगी। लद्दाख में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। पंजाब की तरफ से जो बादल बनेंगे, पंजाब के ऊपर जो बादल बनेंगे वो अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर रूपनगर, नवा शहर, जालंधर, पठानकोट, तमाम जगहों पर वर्षा देते हुए आगे बढ़ेंगे हरियाणा के ऊपर। और यहाँ पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यानी एंटायर हरियाणा के ऊपर बादलों के रहने की संभावना है। और दिल्ली की जहाँ तक बात है तो दोपहर तक तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कम बादल पहुँचेंगे। हो सकता है कि शाम 5 बजे के बाद कुछ बादल ऐसे पहुंचे दिल्ली के ऊपर जो थोड़ा सा यहाँ पर गतिविधियां दे सकते हैं, और धूल भरी आंधी के साथ थोड़ी बारिश भी कल हो सकती है। इसके पहले क्योंकि आसपास के भागों से बादल निकल रहे होंगे, दिल्ली पर काफ़ी गर्म मौसम रहेगा। कुछ समय के लिए बादल आते जाते रहेंगे, सुबह से लेकर दोपहर के आसपास शाम 4 बजे तक। इन बादलों से हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या धूल भरी आंधी चल जाए, लेकिन शाम 6 बजे से थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है।
राजस्थान की बात जहां तक है तो गंगानगर और चुरू के ऊपरी इलाकों में जो हरियाणा और पंजाब से सटे हुए हैं यहाँ पर थोड़ी गतिविधियां हो सकती हैं, और जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, और मध्य भागों में लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर और जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत इन भागों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। नहीं तो धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी होने की संभावनाएं तो जरूर नजर आ रही हैं। उत्तराखंड, बिहार की बात अगर करें तो बिहार पर आज जो एक्टिविटीज हैं कल इसके मुकाबले बहुत कम प्री मानसून की गतिविधियां संभावित लग रही हैं, लेकिन दरभंगा से लेकर चंपारण के बीच में और किशनगंज तथा आसपास के भागों में कहीं कहीं पर कुछ हिस्सों में, गया, पटना और बक्सर, कैमूर जो पश्चिमी हिस्से हैं, वैशाली, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। भागलपुर में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना नजर आ रही है। और इधर झारखंड की बात अगर करें दोस्तों तो झारखंड में आज संभावना बहुत कम थी, लेकिन अभी मैंने देखा तो पैच बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, और कुछ एक इलाकों में खासतौर पर दुमका और ये वाला जो रीजन है इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा ज़रूर, रांची में भी थोड़ी बहुत हुई होगी या हो रही होगी। और कई मित्रों ने लिखा है रांची, झारखंड में कई जगहों से कि बेतहाशा गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना यही करूंगा कि एक स्पेल यहाँ पर भी देते हुए ये बादल निकलें, ताकि यहाँ के लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिले। मानसून आने में भी वक्त है, तो थोड़ी सी राहत तो एटलीस्ट मिल जाए, एक अच्छा बारिश का स्पेल अगर यहाँ पर मिल जाए तो। और काल बैसाखी न हो, क्योंकि काल बैसाखी में कई बार जान और माल का नुकसान होता है। यहाँ पर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में, जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा यानी मध्य भारत का जो रीजन है, इसके उत्तरी भागों में कई जगहों पर, इसमें आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, मांडला, बालाघाट, जबलपुर और सागर, सतना, इन भागों में भोपाल और विदिशा तथा आसपास के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है। रायपुर से लेकर पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, बिलासपुर और सरगुजा, कोरिया, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की प्री मानसून की गतिविधियां हो सकती हैं। जहां तक ओडिशा की बात है तो तटवर्ती रीजन्स पर, इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल का जो ये रीजन है, इन भागों से लेकर तटीय भागों पर कल भी इसी तरह से मॉइस्चर का प्रभाव रहेगा, मॉइस्चर का फ्लो रहेगा हवाओं में। तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन और कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं हो सकती हैं, से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत लाइट क्लाउड होंगे। लेकिन इन भागों में अगर देखें दक्षिणी राजस्थान समेत, तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, इन भागों में अधिकांश इलाकों में प्रचंड गर्मी का ही प्रकोप लगातार बरकरार रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी भीषण गर्मी यहाँ जारी रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मेनली क्लियर और ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूर्वी तटों पर आज की तरह ही थोड़ा सा मॉइस्चर का प्रभाव रहने के कारण कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम से लेकर नेल्लोर, मछलीपट्टनम के बीच में कुछ एक जगहों पर बादलों का पैच पहुंच सकता है, जो बारिश दे सकते हैं, जो प्री मानसून की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। लेकिन तेलंगाना को राहत नहीं मिलेगी, गर्मी उसी तरह से रहेगी जैसे विदर्भ में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में रहेगी। उससे ज़्यादा भी गर्मी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बाकी क्षेत्र जो है कोस्टल से सटे हुए हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर पहुँच सकता है, लेकिन यहाँ पर ड्राई विंड्स का इम्पैक्ट रहेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी की आशंका नजर आ रही है। जबकि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में, दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। तमिलनाडु में तंजावुर, कडलूर और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ पंबन में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी में बारिश होने की संभावना है। सेलम, कोयम्बटूर और मदुरई में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। केरल और लक्षद्वीप के कई इलाकों में वर्षा होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ, और खबरों के लिए न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी जुड़ते रहिए। दोस्तों, एक वीडियो अपलोड करूंगा उस चैनल पर, संसद भवन के उद्घाटन को लेकर एक्सक्लूसिव कुछ विजुअल्स मैंने वहाँ पर जाकर के खुद लिए हैं, और उसको तैयार करूँगा और आपके लिए लेकर आऊँगा। आप ज़रूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें उस मुद्दे पर, जो मुद्दा इस समय चल रहा है। धन्यवाद।